13 अगस्त है और आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 15 अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ये वो दिन होता है जिस दिन हम अपने सारे ऑफिशियल कामकाज को छोड़कर सिर्फ एक चीज़ के प्रिपरेशन में लगते हैं कि किस तरह से हम अपना स्वतंत्रता दिवस बेहतर ढंग से सेलिब्रेट कर पाएं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 में आज़ादी की खुशी बहुत सारे लोग मना ही नहीं पाए थे। ऐसा क्यों? मतलब इतने बड़े दिन को, इतने बड़े मोमेंट को क्यों कुछ लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया था? आज की अपनी वीडियो में आपसे इसी बारे में बात करेंगे कि 1947 में 15 अगस्त को बहुत सारे लोगों ने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट क्यों नहीं किया था। भारतवासी 2 दिन बाद अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहे हैं। 1947 में देश की आज़ादी के 2 दिन पहले यानी 13 अगस्त को देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी जो देश को नई दिशा देने वाली थी। जी हाँ, 13 अगस्त यानी आज के दिन को ही 75 साल पहले ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो रही थी जो हमारे कंट्री के डायरेक्शन को डिसाइड करने वाली थी कि हमारा देश अब किस डायरेक्शन में जाएगा। स्वतंत्रता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इसके साथ साथ इसके आगे क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम था। इसका आगे का डायरेक्शन क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम था। जैसे कि हम 10th में पढ़ते हैं, जब 10th का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो अब 11th में सोचते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लें। उसके बाद आपको 2 साल का डायरेक्शन मिलता है। वहीं 12th पास करने के बाद फिर सोचते हैं कि किस कॉलेज में एडमिशन लें, कौन सा कोर्स लें। तो उसके बाद भी आपको फिर अपने लाइफ के 3 साल का डायरेक्शन मिलता है और उसके बाद उसी डायरेक्शन पे आपको चलना होता है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि 10th में कुछ और पढ़े, 11th में कोई और स्ट्रीम लिया, 12th में कुछ और लिया। तो डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है और 13 अगस्त के इंसिडेंट से ही हमारे कंट्री का डायरेक्शन क्या होता वो डिसाइड होने वाला था। इसमें कुछ बहुत ही ख़राब चीज़ें हो रही थी, बहुत ही दुखी करने वाली चीज़ें हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आज़ादी का जश्न नहीं मना पा रहे थे क्योंकि सिचुएशन ही उस समय वैसा बना था। एक तरफ देश बंटवारे का दंश झेल रहा था, वहीं देश के बहुत से हिस्सों में लोगों को यह स्पष्ट रूप से पता ही नहीं था कि वे आज़ाद भारत का हिस्सा हैं भी या नहीं। मतलब कि पार्टीशन होने के बाद वो भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में, उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो सेलिब्रेट करे क्यों। जिस चीज़ के वो लोग सेलिब्रेट करेंगे क्या वो उन्हें मिलेगा भी या नहीं, क्या वो उनको भारत के हिस्से में रहना पड़ेगा या पाकिस्तान के हिस्से में। और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इस चीज़ पे तो मतलब बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं जिसमें हमें भारत पाकिस्तान पार्टीशन दिखाया गया है और उसमें जो दृश्य दिखाए गए हैं वो बहुत ही ख़राब होते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि फिर वहाँ कैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी और कैसे मासूम लोगों की जान गई थी। तो उस सिचुएशन में सेलिब्रेशन करना नामुमकिन था, है ना। 13 अगस्त 1947 से पहले पूरी तरह से तय हो चुका था कि देश का बंटवारा हो रहा है। ये पहले से डिसाइड हो गया था कि देश का बंटवारा होगा। इसकी वजह से हिंदुओं और सिखों ने पाकिस्तान के होने वाले इलाकों को छोड़ना शुरू कर दिया। जो लोग हिंदू थे और सिख थे और पाकिस्तान में रहते थे, उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि हिंदू थे तो इंडिया, भारत, तो उन्हें क्या लगा कि अब जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा है तो हम भारत में जाएंगे, है ना। वहीं जो मुस्लिम लोग भारत में रह रहे थे, उन्होंने भारत के हिस्से और इलाकों को छोड़ना शुरू कर दिया। दोनों तरफ दंगे वाला माहौल था। लाखों लोग अपने पुराने घरों और गांव शहरों को छोड़कर अपने नए देश में जा रहे थे और नए देश में जाकर उनका वेलकम कैसा होगा उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। आप ही सोचिए कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी भर से बनाई हुई घर को, संपत्ति, जायदाद, इन सारे चीज़ को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाएगा और वो भी सिचुएशन जब ऐसी हो, दंगे वाले सिचुएशन में, तो सेलिब्रेशन तो बहुत दूर की बात है। इसमें आज़ादी उनके लिए खुशी कम और दर्द ज़्यादा बन रही थी। वे आज़ादी की खुशी तो मनाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन आज़ादी की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थीं। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान जाने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बताया जाता है कि इस भीड़ में मुस्लिम महिलाओं की संख्या बहुत अधिक थी,
लेकिन अपने नए देश जाने की खुशी से ज़्यादा अपने पुराने घरों और अपनों से बिछड़ने का गम ज़्यादा था। इनमें बहुत से ऐसे लोग अधिक संख्या में थे जिन्होंने दंगों में अपनों को खोया था। ऐसा ही हाल पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों के स्टेशन का था। दोनों ओर से आने वाली ट्रेनों में भी हिंसा हुई थी। कई जगह ट्रेन रोककर लोगों को मारा गया। सिचुएशन मतलब इतना खतरनाक था ना कि क्या सेलिब्रेट करेंगे, किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। खुशी तो है कि आज़ाद हो गए, ठीक है, लेकिन एक तरफ तो ये भी है कि घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ के, और उसमें भी बीच रास्ते में ही उनके अपनों को मारा जा रहा है, ट्रेन रोक रोक कर दंगे किए जा रहे हैं, तो खुशी कहाँ से होगी। पाकिस्तान पहुंचने वाली ट्रेनों में लोग कम और लाशें ज़्यादा थीं। हर स्टेशन पर दिल दहला देने वाला दृश्य बन रहा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापना था। विस्थापना मतलब लोग रीसेटलमेंट कहेंगे, जैसे कि लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं दूसरे देश जाकर सेटल होंगे, है ना। एक बहुत बड़े हादसे का रूप ले रहा था। ये जो विस्थापना हो रहा था, जो रीसेटलमेंट हो रहा था, एक बहुत बड़े हादसे का रूप ले रहा था। बताया जाता है कि केवल 50-60 दिन में ही लाखों लोगों का विस्थापना हुआ था। 60 दिन, 2 महीने के अंदर ही लाखों लोग एक देश से दूसरे देश सेटल हो गए थे। आज जब हम एक घर से दूसरे घर में शिफ्टिंग करते हैं तो कितनी मुश्किलें होती हैं। और यहाँ तो एक इलाका नहीं बल्कि एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर सेटल होने की बात हो रही थी। एक आंकड़े के मुताबिक 1.45 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। 1951 की जनगणना में पता चला था कि बंटवारे के कारण करीब 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और करीब 72,50,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। इसमें पंजाब और बंगाल के बंटवारे का दंश सबसे ज़्यादा था। मतलब अगर कोई राज्य सबसे ज़्यादा इस पार्टीशन से अफेक्टेड हुआ था तो वो था पंजाब और बंगाल। देश के बाकी हिस्सों में भी हर जगह भारत की आज़ादी। जब अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ने का फैसला किया था तो आज का पूरा भारत अंग्रेज़ी हुकूमत का हिस्सा नहीं था। मतलब कुछ स्टेट ऐसे भी थे जिस पे अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं था। भारत के बहुत सारे छोटे बड़े 500 से ज़्यादा इलाके ऐसे थे जो उस टाइम पे भी स्वतंत्र रियासत थे। इन रियासत के लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत का हिस्सा होंगे भी या नहीं। इन रियासतों के पास विकल्प था कि या तो वे भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बने या फिर खुद स्वतंत्र रहें। उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया था कि आप चाहें तो अपने रियासत को या तो भारत में मिला लें या तो पाकिस्तान में मिला लें, या फिर आप इंडिविजुअली भी इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इन स्वतंत्र रियासतों को भारत में विलय करने का काम बाद में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय त्रिपुरा भारत का हिस्सा ना होकर एक राजशाही रियासत थी। मतलब वहाँ राजतंत्र चलता था और वो भारत का हिस्सा नहीं था। 13 अगस्त 1947 को ही त्रिपुरा की महारानी कंचन प्रभा देवी, आज के दिन ही त्रिपुरा की महारानी कंचन प्रभा देवी ने त्रिपुरा के भारत में विलय का निर्णय लिया। विलय मतलब, मैं बार बार इस वर्ड को यूज़ कर रही हूँ, मतलब मिलाना, भारत में मिलाने का निर्णय लिया। जो ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने त्रिपुरा की महारानी के पास रखा था, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और मान गई कि वे त्रिपुरा को भारत में मिलाने के लिए राजी हैं। इसी दिन महारानी ने विलय के कागजात पर अपने दस्तखत किए, जिसके साथ ही त्रिपुरा का भारत में विलय हो गया। मतलब अब त्रिपुरा भी भारत का हिस्सा था। 13 अगस्त 1947 को ही भोपाल के नवाब हामिदुल्लाह खान ने भोपाल के विलय से इनकार करते हुए भोपाल के आज़ाद रखने की मांग रखी थी, है ना। वैसे ही ठीक फिर उनके पास भी ऑप्शन रखा गया कि आप चाहें तो अपने राज्य को, अपने रियासत को भारत में मिला सकते हैं, लेकिन वहाँ के नवाब ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो राज्य है वो स्वतंत्र ही रहेगा और अलग रहेगा। वहीं हैदराबाद के निज़ाम मतलब राजा, नवाब भी ऐसा ही कुछ चाहते थे। वो भी यही चाहते थे कि जो हैदराबाद है वो स्वतंत्र रियासत रहे, अलग होकर, ना ही भारत में ना ही पाकिस्तान में। उन्होंने घोषणा की कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य रहेगा। तो पार्टीशन या विलय एक बहुत ही बड़ा डार्क फेज था स्वतंत्रता दिवस का, जो हमें जानना चाहिए।
हमें वो फील करना चाहिए कि जिस दिन को, जिस चीज़ को आज हम इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस दिन को हमें देने के लिए लोगों ने कितने सारे दर्द झेले हैं और कितनी सारी सैक्रिफाइसेस की हैं। If you like the video, then please subscribe to the channel. Thanks for watching.